जीवात्मा तो उसमें भी यही है, समान रूप से जीवात्मा अनलिमिटेड है ना, लिमिटा जिसको बोल देते हैं ना, और अनलिमिटेड है पर कांस्टेंट है ना, उनकी जो काउंटिंग है वो कांस्टेंट है पर अनलिमिटेड है। असंख्य धा, ऋग्वेद कहता है असंख्य, असंख्य का यहाँ का अर्थ है अनलिमिटेड है। इसलिए पृथ्वी पर अनलिमिटेड शरीर है। मनुष्यों के भी लगा करके 6 करोड़ जितने भी हैं, फिर पशुओं के लगाओ, पक्षियों के लगाओ, बैक्टीरिया जो हैं जिनमें चेतन तत्व जीवात्मा है, समुद्रों के अंदर कितने प्राणी रहते हैं उनके शरीर गिनो, पानी की एक बूंद में कितने बैक्टीरिया हैं, मतलब अनलिमिटेड जीवात्माएं। कर्म अनुसार जन्म लेती हैं। तो ये थ्योरी जानने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। अब जो समुद्र के अंदर जीवात्माएं रहती हैं, कोई जानवर बन के, कोई कैसे, कोई मछली, कोई कुछ, तो वो थोड़ी ट्राई करेंगे कि हम कौन हैं। उनको ऐसी बुद्धि दी नहीं भगवान ने। गधे, घोड़े, मक्खी, मच्छर है यहाँ पर, वो थोड़ी जानेंगे कि हम कौन हैं। वो दुख की योनियां हैं, भोग योनियां हैं। हमें भगवान ने मनुष्य का चोला दिया है और विशेष बुद्धि दी है, जिससे हम देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू फॉलो ओनली द वैदिक पाथ, नॉट अदर पाथ, बिकॉज गॉड नेवर रिकमेंड एनी अदर पाथ एक्सेप्ट वेदास। वेद को ही भगवान कह रहा है, तो केवल वेद मार्ग पे चलना है। और ये आज्ञा अनादिकाल से हर सृष्टि में पुरातन ऋषि मुनियों ने मानी है। अब इस सृष्टि का ढांचा कुछ 5,500 साल से चेंज हो गया। वो ईश्वर, वो वेद विद्या जो 5,500 साल पहले 1 अरब 97 करोड़ साल तक लगभग रही, वो वेद विद्या खत्म हो गई महाभारत काल में, और अपने अपने नए नए रास्ते लोगों ने बना लिए। ईश्वर तो मना नहीं करेगा, मना लिए तो मना लो, लेकिन मेरा मार्ग अटल है, बताया हुआ। सुख तुम्हें मिलेगा तभी जब वेद मार्ग पे चलोगे। तो ये शरीर जो हमें मिला है ना, इसका हम पर्पस भी नहीं जानते अगर वेद नहीं सुनते। और अगर वेद देखो, वेद सुनकर भी कई नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका सुनने का तरीका या तो गलत है, या वो वेद सुनने नहीं आते, ऐसे आराम का टाइम काटने आते हैं। गॉड नोज है ना। नहीं तो यहां आकर तो जीव को ब्रह्मलीन हो जाना चाहिए, शब्द ब्रह्म में पारंगत हो जाना चाहिए। इतना वेद का ज्ञान चलता है 78 से। इतनी साधना करनी चाहिए, वैराग हो जाना चाहिए। तो वेद सुनकर ही देखो, वेदों में 31वें अध्याय में बोला भगवान ने, यजुर्वेद में, त्वमेव विदित्वा न अन्य पंथा। देखो ऐसा बोला, वेदाहम महांतम पुरुषम, मैं उस महान पुरुष परमेश्वर को जानता हूं। आप भी जाने, कोई योगी उपदेश कर रहे हैं, जैसे इस तरह से वेद मंत्र को भगवान ने दिया हमें संसार को, कि बोलो भाई, कि एक योगी आप लोगों को, तपस्वी आप लोगों को कह रहा है कि भाई वेदम अहम वेद, मैं ईश्वर को जानता हूं, महानतम पुरुषम,
उससे महान पूजनीय, उससे बड़ा न कोई था, न है, न होगा, उस परमेश्वर को मैं जानता हूँ। ये तो महानतम पुरुष है। तुम ये विदित्वाति मृत्युमेति, उस ईश्वर को जानकर ही मृत्युमेति, मृत्यु को पार हो जाता है, मृत्यु को जीता जाता है। जो वेदों में ईश्वर का वर्णन है ना, कि वो निराकार है, पृथ्वी का रचयिता इत्यादि, इस परमेश्वर को जानकर, देयर इज नो एनी अदर वे, वेदों में जिस परमेश्वर का वर्णन है, उस परमेश्वर को जानकर मृत्युमेति, मृत्यु को पार किया जाता है, दुखों का नाश किया जाता है, प्रॉब्लम का नाश किया जाता है। तुम्हें विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा, सीधा भगवान ने वेदों में कहा न अन्य पंथा, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से वेदों को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग बना लो। ईश्वर ने कहा न अन्य पंथा। 31वें अध्याय का 12वां मंत्र है, न अन्य पंथा वेदाहम महानतम परम पुरुषम। आदित्य वर्ण तम से परस्ताति बोल गया था कि वो कौन सा परमेश्वर आदित्य वर्ण है। आदित्य माने ज्योति, जो ज्योति स्वरूप है। तम से परस्तात, अंधकार से परे, अज्ञान रूपी अंधकार से भी, वैसे अंधकार से भी वो परे है। उसको पाप नहीं छूते, कर्म नहीं छूते, कर्म का फल नहीं भोगता, वो ज्योति स्वरूप है। ऐसे परमेश्वर को जान करके मृत्युमेति, तुम्हें विदित्वात् मृत्युमेति, तेरे को जानकर ही ईश्वर मृत्यु को जीता जाता है। न अन्य पंथा, कोई और मार्ग मृत्यु को जीतने का नहीं है। मृत्यु आएगी, दुख आएगा, बुढ़ापा आएगा, इंसान दुखों में रोता रहेगा, कभी सुखी कभी दुखी, कर्म हिसाब से पाएंगे। और एक मृत्यु प्रकृति चक्र है कि ये जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर अनादिकाल से चल रहा है चक्र। ये चक्र नहीं टूटता जब तक कि ये महान पुरुष जो परमेश्वर है, जो कि ज्योति स्वरूप आदित्य वर्ण तम से परस्तात्, जो ज्योति स्वरूप है, जो पानी स्वरूप नहीं है, पत्ते स्वरूप नहीं, पत्ते के रूप में उसकी पूजा नहीं करी जा सकती, पत्थर नहीं है कि पत्थर के रूप में उसकी पूजा, वो तो आदित्य वर्ण तम से परस्तात्। तो उस पुरुष की जब तुम पूजा करते हो, यज्ञ के द्वारा, जो भगवान कहता है यज्ञम करो, वायवस्था श्रेष्ठ तमाय कर्मणि, कि श्रेष्ठ कर्म जो यज्ञ है, मेरी इंद्रियां प्रभु उसमें लग जाए। रोज बोलते इस मंत्र को आप। वसो पवित्रम अस्ति, ये यज्ञ ही पवित्रता फैलाता है, पॉल्यूशन का नाश करता है, अनंत लाभ। तो ये पूजा करने का ढंग भगवान ने बताया। अग्निहोत्र को अग्नि ददा, अग्नि में आहुतियां डालो, कस्मै देवाय हविषा विधेन, है ना। तो जब आप उसकी पूजा, जो वेदों में मार्ग बताया, योगाभ्यास, यज्ञ, अग्निहोत्र, नाम स्मरण, माता पिता गुरुजनों की सेवा, वृद्धों की सेवा, ये मार्ग है ईश्वर को प्रसन्न करने के। ये नियम है ईश्वर को प्रसन्न करने के वेदों में। जब श्री राम सीता की तरह आप इन नियमों का पालन करोगे तो वो फिर आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएगा, कहीं से चल के नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ही इज ऑमनीप्रेजेंट, वो कण कण में है, वो कहीं से चल के नहीं आता। तदंतर से तदु बाहर, तुम्हारे अंदर भी है बाहर भी, वो अंदर ही प्रकट हो जाता है, वो साधक के हृदय में प्रकट हो जाता है। और इस ज्योति स्वरूप परमेश्वर को जाने बिना
कोई मृत्यु को नहीं जीत सकता, कोई दुखों से पार नहीं जा सकता। मोक्ष उसी का ही होता है। मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा। किस चीज से छुटकारा? जिससे छूटना चाहते हो। इंसान किस चीज से छूटना चाहता है? दुखों से, परेशानियों से, रोगों से, न जाने किस किस चीजों से छूटना चाहता है, परेशानियों से। तो इस ईश्वर को जानो, वेदों से, वेद के द्वारा इस ईश्वर को जानो, विद्वानों से इस ईश्वर को जानो। तो ये भगवान की आज्ञाएं हैं कि मोक्ष लेना है तो इस ईश्वर को जानो। बाकी अंधविश्वास से हम दूर रहें। अंधविश्वास से भी दूर नहीं। ये कोई नहीं होता कि जी साइंस ये कहती है कि भूत प्रेत नहीं होते, साइंस ये कहती है कि जी ये तांत्रिक नहीं होते। ये कोई लॉजिक नहीं है। ये तो साइंस का नियम है और वेदों से निकला हुआ नियम है और ठीक नियम है। लेकिन साइंटिस्ट तो कई क्या बोलते नास्तिक होते हैं, वो तो कई उस भगवान को नहीं मानते और कई मानते भी हैं तो उस भगवान को नहीं मानते जिस भगवान को भगवान कहता है। जिस ईश्वर को ईश्वर कहता है ना वेदों में, उस ईश्वर को तो बहुत सारे नहीं मानते दुनिया में।